खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज 11 सितंबर 2024 है। 11 सितंबर को 1948 में फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आज़म पाकिस्तानी फख्र से कहते हैं, ग्रेट लीडर, ये उनकी वफात का दिन है। He died on the 11th of September 1948। पाकिस्तान मिड अगस्त 1947 में बना, तो 1 साल 1 महीने से 3-4 दिन कम जिन्ना साहब की वफात हो गई। क्या जिन्ना साहब एक बीमारी के बाद नेचुरली उनकी डेथ हुई या उनको मर्डर करने के लिए एक ग्रैंड कंस्पिरेसी बनाई गई? ये देखें, इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक फैक्ट्स क्या बताते हैं। जिन्ना साहब बड़ी देर से बीमार थे और पाकिस्तान की जिद्दोजहद में टू गेट पाकिस्तान, ही टोटली डिवोटेड हिमसेल्फ टू दैट, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने 22 मार्च 1940 को जो बेसिकली फाउंडेशनल स्पीच की थी कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो मिलके एक मुल्क में अमन से नहीं रह सकती, उसको फिर परसू किया 7 साल और आखिर पाकिस्तान बन गया। ये वो पाकिस्तान नहीं था जो जिन्ना साहब चाहते थे। जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो जिन्ना साहब की हर बात को अंग्रेज जो है वो कल्टीवेट करते थे, लेकिन जब जंग खत्म हो गई और ट्रांसफर ऑफ पावर की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान वो दिया जिन्ना साहब को जो उनके इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट में फिट होता था। लेकिन बात यह है कि जिन्ना साहब की बीमारी जो है इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? उनके जो प्राइवेट डॉक्टर थे, डॉक्टर मिस्त्री पारसी, उन्हें पता था कि उनके लंग्स बेकार हो गए हैं और उनकी हार्ट कंडीशन भी खासी खराब है, सो ही वुड नॉट लिव फॉर लॉन्ग। लेकिन जब तक पाकिस्तान नहीं बना तो जिन्ना साहब की वो जो होती है ना, व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन द परसूट ऑफ सम गोल, तो सारी एनर्जीज जो है बॉडी के अंदर वो आपके काम आ जाती हैं। लेकिन एक दफा जब वो चीज अचीव हो जाती है तो फिर जो फिजिकल जो उसके प्रेशर्स होते हैं वो बॉडी फिर जो है वो रिएक्ट करती है इतने प्रेशर के खिलाफ। तो जिन्ना साहब बीमार तो काफी देर से थे, लेकिन पाकिस्तान बन गया। उनकी तकरीरें जो हैं मैंने डिटेल्स में दी हैं, वो आप जिन्ना वाली किताब में पढ़ लें। अप्रैल 1948 में उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और कुछ देर के बाद फैसला हुआ कि इन्हें जियारत, जो एक हिल स्टेशन है बलूचिस्तान में, वहां ले जाया जाए। अब इस पे भी एक सवाल लोग करते हैं, जी इफ द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज सो इल तो उन्हें यूके क्यों नहीं भेजा गया या उन्हें एक बेहतर हिल स्टेशन पे यानी मरी क्यों नहीं लाया गया? इनका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि शायद जिन्ना साहब ये चाहते थे और बाकी लोग भी जो उनके इर्द गिर्द थे कि इस बीमारी का पब्लिक में आना कम से कम हो, क्योंकि अभी नया नया पाकिस्तान बना था और अगर ये खबर आ जाए कि जिन्ना साहब बहुत बीमार हैं तो शायद लोग डिमोरलाइज हो जाएं। अभी भी लोग लाखों में आ जा रहे थे पाकिस्तान में, मुसलमान पाकिस्तान में आ रहे थे, हिंदू सिख यहाँ से जा रहे थे। तो इस जमाने में, इन हालात में फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की सेहत जल्दी से खराब हो रही है, इसका पब्लिक में लाना शायद मुनासिब नहीं था। खैर, वहाँ पे एक्सरे इक्विपमेंट लाया गया। डॉक्टर मिस्त्री जो हैं वो बॉम्बे में छोड़ के कराची में आ गए एज ऑनररी प्रोफेसर टू टीच, और वो जिन्ना साहब की अटेंडेंस में थे। और कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। लाहौर से डॉक्टर कर्नल इलाई बख्श जो डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, जो हर वक्त फिर जिन्ना साहब के साथ थे। जिन्ना साहब की हमशीरा वहाँ थी। उनको मिलने के लिए लियाकत अली खान 2 दफा आए, चौधरी मोहम्मद अली आए, उनके कई और दोस्त भी आए और राजा गजनफर अली खान भी आए। कई लोग उनको मिलने आए, गालिबन मलिक गुलाम मोहम्मद भी आए। ये लिस्ट काफी लंबी है। उनको मिलने लोग आते थे, देखने उनकी जो सेहत जो है वो डिटीरियोरेट कर रही थी। इलाज किया गया। इसकी पूरी डिटेल्स जो है डॉक्टर इलाई बख्श की किताब है ऑन हिज डेज विद जिन्ना, उसको मैंने रिफर की है। इसके 2-3 एडिशंस हैं। जो लेटेस्ट एडिशन है वो मैंने पेश की है, लेकिन थोड़ी इसकी बैकग्राउंड भी मैंने डिस्कस की है, क्योंकि एक और स्टोरी भी है कि जिन्ना साहब ने आखिर में कहा कि माय बिगेस्ट ब्लंडर इन लाइफ वाज टू क्रिएट पाकिस्तान। इसको मैं एक अलग वीडियो में डील करूंगा, क्योंकि ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसकी मुझे नहीं कोई लगता फाउंडेशन है, बट वील हैव अ लुक एट इट। अब बात यह है कि जिन्ना साहब की सेहत जो है अगस्त में खराब होनी शुरू हुई। उनका जो ये पल्स है
वो ढीली पड़ती गई। ये सारी बातें नोटेड हैं और मेरी जिन्ना वाली किताब में इसका जिक्र भी है। आप डॉक्टर इलाही बख्श की किताब भी देख लें और मिस फातिमा जिन्ना जो हमशीरा थी जिन्ना साहब की, उनकी किताब भी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फातिमा जिन्ना की। सो दीज बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन चेक इन देम। एनी हाउ हालत इतनी खराब हो गई कि सितंबर में फैसला किया गया कि अब हम 6 सितंबर को खास तौर पे उनकी सेहत खराब होनी शुरू रैपिडली हो गई जल्दी से, तो फैसला किया गया कि इनको कराची लाया जाए। अब ये फ्लाइट जो है ये इसको 2 घंटे लगे यहाँ से जियारत से। पहले उन्हें क्वेटा लाया गया मेरा ख्याल है, और वहां से फिर फ्लाइट जो है 2 घंटे की कराची। कोई प्रोटोकॉल वहां पे नहीं था। कहा जाता है कि जिन्ना साहब खुद नहीं थे चाहते कि उनकी बीमारी पब्लिक में आए, और अगर प्रोटोकॉल होगा तो लोग एकदम उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सो दे वांटेड टू डू इट वेरी वेरी प्राइवेटली और सीक्रेटली, कि उन्हें जल्दी से गवर्नर जनरल हाउस या अस्पताल लाया जाए जहां बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जब जहाज लैंड कर गया उस दौरान भी स्टोरी ये है कि उनको सांस नहीं था आ रहा, तो उनके लिए ऑक्सीजन मास्क भी उन्होंने लगाया हुआ था। एनी हाउ कराची लैंड कर गए तो एम्बुलेंस में उन्हें डाला गया, और एम्बुलेंस जो है वो एयरपोर्ट से जो ड्रिग रोड जो है, अब तो उसका नाम बदल दिया गया है, उससे वो जब शुरू हुई तो द एम्बुलेंस ब्रोक डाउन। अब दूसरी कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था। कहा जाता है कि ये एक बड़ी प्लान थी कि वो जो है एम्बुलेंस शुरू होगी और ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो फिर रोड पे खड़ी रहेगी और इस तरह जिन्ना साहब की डेथ हो जाएगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अनप्रोफेशनल बैडली प्लान्ड मर्डर नहीं हो सकता अगर ये किसी ने किया है, क्योंकि एम्बुलेंस का ब्रेक डाउन हो जाना, ट्रैफिक तो आ जा रही थी, कोई भी वहां रुक सकता है पूछने के लिए भी क्या हुआ है, तो पता लगे ये तो जिन्ना साहब वहां अंदर हैं, उसके गर्मी भी बहुत थी, तो ही कुड हैव बीन रिमूव्ड टू अनदर व्हीकल, कार किसी की या कुछ, और वो ले जाते। तो उनको रोड साइड पे ताकि उनकी डेथ हो जाए, ये प्लान किसने किया होगा? ये ऑल नॉनसेंस। इसमें कभी लियाकत अली खान का नाम आता है, कभी किसी का आता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब बकवास है और झूठ है। उस जमाने में पाकिस्तान के पास कई चीजें नहीं थी, शायद 1 या 2 एम्बुलेंस होंगी, दूसरी एम्बुलेंस कहीं और गई होगी, तो इसका किसी को ख्याल नहीं था कि ब्रेक डाउन हो जाए। खैर, जो जर्नी जो है जो 20-30 मिनट में खत्म होनी थी वो 2 घंटों में खत्म हुई, बट बाय दैट टाइम जिन्ना साहब हैड एक्सपायर्ड। तो ये है बैकग्राउंड जिन्ना साहब की डेथ की। ये कहना कि जियारत क्यों गए, यूके क्यों नहीं गए, इन्हें मरी क्यों नहीं लाया गया, दीज क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड, बट व्हाट डू दे लीड टू? That a grand conspiracy to kill Jinnah started with him being taken to ज़ियारत, जहाँ पे एक्सरे भी लाया गया, सारा वो डॉक्टर भी आते रहे, लोग भी मिलने आते रहे। Well, that's a very strange conspiracy. और फाइनली उनको मारने के लिए एम्बुलेंस को ब्रेक डाउन, यानी वो खड़ी हो गई, वो चल ना रही थी। ये भी कोई तरीका है किसी की, और वो भी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की मर्डर करने के लिए कोई ऐसी प्लान भी हो सकती है। इतनी थर्ड रेट प्लानिंग भी कभी हो सकती है। Why don't we accept कि unfortunately the ambulance broke down and there was a delay of some time, so it took 2 hours before he could be brought to the Governor General House. By that time he was dead. जिन्ना साहब के 2 फ्यूनरल हुए, नमाज़े जनाजा। एक उनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना ने प्राइवेटली उनके लिए शिया असना अशरी, ये जो 12 इमाम में बिलीव करते हैं और मातम करते हैं, उस बिलीफ के मुताबिक फातिमा जिन्ना ने एक उनका नमाज जनाजा पढ़ाया, और एक स्टेट की तरफ से नमाज जनाजा पढ़ाया गया जिसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी। कहते हैं वहाँ जो गवर्नर जनरल हाउस में क्रिश्चियन भी काम करते थे और शायद 1-2 हिंदू, वो भी उस जमाने में एहतराम के तौर पे सफों में खड़े हो गए, यानी लाइंस जो बनती हैं बिफोर द आलिम रिसाइट्स द फ्यूनरल प्रेयर्स। ये फ्यूनरल प्रेयर्स जो हैं स्टेट की तरफ से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने लीड किए, जो देवबंद के आलिम थे, और ये वो देवबंदी थे जो मेन जमीयत उलमा हिंद से टूट के मुस्लिम लीग के सपोर्टर हो गए थे और पाकिस्तान आ गए थे। तो जिन्ना साहब की डेथ इस तरह हुई, और सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान डेथ ऑन द 11th of September 1948।
1948. I don't think his death was planned by anyone, and if there was a plan, it was a very stupid plan. It could have failed any time. But the facts seem to suggest कि किसी के ख्याल भी नहीं आया, या शायद वहाँ पे कोई और एम्बुलेंस तैयार भी नहीं थी कि एम्बुलेंस ब्रेक डाउन कर जाएगी और जिन्ना साहब की डेथ हो गई. He would have died in any time. यही खबरें सारी कर्नल एलाई बश की किताब से और फातिमा जिन्ना की किताब से भी आपको मिल सकती हैं. अगली वीडियो में हम इस पे आएंगे कि क्या उन्होंने कहा था कि ओ माई ग्रेटेस्ट ब्लंडर वॉज टू क्रिएट पाकिस्तान. That will be another video that I will do. Today is to mark the death anniversary of the founder of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.